Hello student, welcome back to physics lecture, and in today lecture we will study about series combination of cells. Then first of all we take, what do you mean by series combination of cells? Cell having two terminals, first positive, second is negative. If the opposite terminal of a cell are connected to each other, आपका इस सेल के साथ अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अब आपका इस सेल की ईएमएफ है E1, इस सेल की ईएमएफ है E2. अब ईएमएफ आपको क्लियर है कि जब से ईएमएफ कब होगा? जब सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा. लेकिन अब आपका इसको अगर किसी सर्किट के अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टीपीडी आएगा आपका. तो अब आपका पॉजिटिव टर्मिनल में से हमेशा कन्वेंशनल करंट निकलेगा और कहा जाएगा? ये सर्किट का पार्ट होगा, तो करंट इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा. अब सेल कैसे बैटरी बनती है? वो सीरीज कॉम्बिनेशन से ही तो बनेगी आपका. तो वो देखिए वो किस तरह से है. तो आपका इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इसका क्या है? R1, इसका क्या है? R2. अब A और B है टर्मिनल, A यहाँ पे, B यहाँ पे. A और B के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा C और B के बीच में. तो फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके? क्योंकि जो सेल या बैटरी क्या प्रोवाइड करवाती है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो VAB, VA माइनस VB, VA माइनस VB. अब VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं? अब ये है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब ये किसी सर्किट का पार्ट रहे होंगे, यानी कि जस्ट करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में आपका क्या रिलेशनशिप था? कल जो करवाया था आपका, तो ईएमएफ किस पार्ट में बढ़ेगी? एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्लस एक जो क्या होगा? टीपीडी. टीपीडी मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये यहाँ से इधर आ जाएगा माइनस, क्योंकि टीपीडी क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. किन दो टर्मिनल के बीच का? ए और बी के बीच का. तो ये आ जाएगा E1 माइनस R1. सिमिलरली बी सी क्या होगा? बीबी माइनस BC. तो E2 माइनस IR2, क्योंकि इसके अंदर सेल है आपका E2 जिसकी EMF है. अब VAC क्या होगा? VAC होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक नई बैटरी बनेगी, उसका क्या EMF होगा? क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी? वो होगा. तो VA माइनस VC, VA माइनस VC. सिंपल अरेंजमेंट करेंगे, एक VB ऐड करेंगे और VB सब्ट्रैक्ट करेंगे. VB को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो इसके साथ ले लो बेटा, VA माइनस VB. तो ये वैल्यू, ये फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे डाल दोगे. ये फार्मूला यहाँ पे एज इट इज डाल दो. VB माइनस VC ये यहाँ पे डाल दो. ठीक है, क्योंकि एक प्लस वाला तो उसके साथ चला गया C के साथ, और माइनस वाला A के साथ आ गया. अब सेम टर्म्स को कंबाइन करो, E1 प्लस E2. इस टर्म को इसके साथ कंबाइन करो. करंट क्या है? सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है. ठीक है. अब क्या आ गया आपका? I R1 प्लस R2. उसके बाद इस E1 E2 को क्या मान लोगे? E1 प्लस E2 को क्या मान लोगे? E नेट. क्या मान लोगे? E नेट. उसके बाद R1 प्लस R2 को क्या मान लोगे? R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट E नेट. तो आपका अगर इस तरह की कोई सेल हो ना, आपको कोई फिगर प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल्स के टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछे, ड्रा करके कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं, तो आपका अगर इसका EMF 2 है और इसका 4 है, तो आपको जो बैटरी मिलेगी वो 6 वोल्ट की मिलेगी. कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी? वो 6 वोल्ट. ठीक है. अगर ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, तो आपका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या होगा? आपका 3 ओम. क्या होगा? 3 ओम. Numerical is 3 cells of EMF 2 volt, 1.8 volt, 1.4 volt are connected in series combination. किस combination में है? Series combination में है. And their resistances are, internal resistances क्या है आपके? 0.05 ohm, 0.7 ohm,
जैसे कि इन सेल्स पे लिख दिया है कि ये 2 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस क्या है, ये फर्स्ट वाला, ये अगले का रेजिस्टेंस, फिर इससे अगले का। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रजिस्टर, क्यों, अब ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगी, बैटरी, और इस बैटरी को लगा दिया हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ, और साथ में लगाया एक लो रेजिस्टेंस एमीटर। लो रेजिस्टेंस एमीटर का क्या मतलब समझते हो बेटा, कि इसके अंदर जो करंट की वैल्यू इस सर्किट के अंदर हो ना, सिर्फ उसी वैल्यू को ये मेजर कर ले, यानी कि इसके खुद के रेजिस्टेंस का इसके ऊपर कोई अफेक्ट ना आए। अब ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, तीनों सेल्स की ईएमएफ को जोड़ दो, जोड़ने के बाद भी गेट वैल्यू 5.3। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1 प्लस 4, क्योंकि आपका ये 4 ओम आपका इनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, इसलिए आर इक्विवेलेंट ये आया। एंड देन V इक्वल्स टू आई आर होता है आपका ईएमएफ क्या होगा, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस, और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, सेम, सेम होने की वजह से करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, डिवाइड करोगे वी गेट वैल्यू 0.92 एम्पियर। थैंक यू।